नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, यानी विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 30 अक्टूबर को उपचुनाव में होने वाले 2 सीटों पर मतदान होने वाला है और ऐसे में आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दल इस उपचुनाव को लेकर अब तैयारी में जुटा हुआ है और बिहार में सीटों पर सियासत चल रही है। सियासत इसलिए ताकि हर दल, बिहार में तमाम दल यही चाह रहा है कि जीत उसकी हो। दोनों सीटों पर हर एक पार्टी काबिज होना चाहती है और ऐसे में आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी सबका नाम शुमार है। जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, खासतौर पर आरजेडी जो कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, वो यही चाहती है कि दोनों सीट आरजेडी के नाम हो जाए और ऐसे में लोजपा अध्यक्ष, लोजपा सांसद चिराग पासवान का नाम भी शामिल है, जो कि यही चाहते हैं कि बिहार में जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उस पर दोनों सीटों पर लोजपा की जीत हो। पर चिराग पासवान के लिए एक मुश्किल है, वो ये है कि आखिर किस तरह से चिराग पासवान उस सीट पर चुनाव लड़वाएंगे, अपने प्रत्याशी को किस तरह से उस सीट पर वो जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि चिराग के लिए थोड़ी परेशानी है। परेशानी ये है कि उनके कुनबे में ही लड़ाई हो रही है। अब जब एक घर में 2 बंटवारा हो जाए, जब एक घर 2 भागों में बंट जाए तो फिर परेशानी तो होती ही है और यही परेशानी का सामना फिलहाल चिराग पासवान को करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ है उनके चाचा पशुपति पारस, जिनके साथ लोजपा के 5 सांसदों ने बगावत कर लिया और एक तरफ है चिराग पासवान का गुट। तो फिर बिहार में विधानसभा उपचुनाव पर कौन सा गुट चुनाव लड़ेगा, ये बड़ा सवाल है और सवाल का जवाब अब चिराग पासवान लेना चाह रहे हैं और इस सवाल का जवाब लेने वो पहुंचे सीधा चुनाव आयोग। जी हाँ, चिराग पासवान इससे पहले हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके हैं और हाईकोर्ट में भी उन्होंने यही याचिका दायर की है कि लोजपा का जो 2 गुट हुआ है, यानी लोजपा के बंगले में का जो 2 गुट हुआ है, एक तरफ चिराग गुट है, एक तरफ पारस गुट है। तो चिराग पासवान ने यही याचिका दायर की थी कि जिस तरह से संसद में यानी लोकसभा में जिस तरह से पारस गुट को मान्यता दी गई है, चिराग पासवान ने उसका खंडन किया था और उस पर याचिका दायर की थी। फिलहाल हाईकोर्ट में यह सुनवाई अभी चल रही है और ऐसे में अब चिराग पासवान ने चुनाव आयोग से ये विनती की है कि जो स्थिति है उसे आप स्पष्ट कीजिए। आखिर किस तरह से चिराग पासवान अब उपचुनाव में 2 सीट यानी तारापुर सीट और कुशेश्वर स्थान पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं, क्योंकि लोजपा 2 कुनबे में बढ़ चुका है। एक तरफ चिराग गुट, दूसरी तरफ पारस गुट, जिसकी सदन में मान्यता है। तो जाहिर तौर पर, साफ तौर पर चुनाव पारस गुट ही लड़ेगा और ऐसे में चिराग पासवान ये स्थिति स्पष्ट चाहते हैं। चिराग पासवान यही चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस स्थिति को स्पष्ट करे कि आखिर चुनाव कौन लड़ेगा और चिराग पासवान साफ तौर पर यही चाहते हैं कि चुनाव वो लड़े, क्योंकि चिराग पासवान लगातार ये दावा करते आए हैं कि जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उनमें वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे दोनों सीटों पर और दोनों सीटों पर 100% जीत का भी चिराग पासवान ने दावा किया था डीटीवी भारत से खास बातचीत में। तो अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान का चुनाव आयोग कितना साथ देती है। चिराग पासवान जिन सवालों में उलझे हैं, जिन परेशानी में चिराग पासवान अभी फंसे हुए हैं, क्या उस परेशानी को कम कर पाएगा चुनाव आयोग? अब ये देखना बाकी है।